नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है, द रीज़न बीइंग बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में स्नो पिघल चुकी थी, मौसम बढ़िया हो चुका था, लेकिन आज स्नो स्टॉर्म आ चुका है और सारी दुनिया स्नो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मेरी दुनिया तो स्नो में कन्वर्ट हो चुकी है, आपका मुझे पता नहीं। और मेरी धन्ना भी फुल भाई, मेरी लवली मैलिबू इज कवर्ड इन स्नो। मैंने स्नो साफ़ की थी, घूमने जाना था, क्या करें भाई, करना पड़ता है सारी मेहनत। सो स्नो पूरा हो चुका है, निकले हैं घूमने फिरने के लिए। अब बाहर निकलना पड़ता है भाई ठंड में। माइनस अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। फील्स लाइक -13 है, तो अभी ठंड है मेरी जान, और हाथ में भी बहुत ठंड लग रही है। और मेरे एक भाई ने पूछा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कौन सा बढ़िया रहेगा और कहाँ जाना चाहिए। भाई देखो, साफ बात बताता हूँ, अगर पीआर के लिए आते हो सो पीआर प्रोग्राम इजी है इन कनाडा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑस्ट्रेलिया में जाना थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि जो अगर एज ए स्टूडेंट जाते हो तो वहाँ के कोर्सेज महंगे हैं। यहाँ 20 लाख में आपका काम बन जाएगा, वहाँ शायद 25-30 लाख से स्टार्ट होगा काम। एंड उसके अलावा ठंड के बारे में बात करूँ तो भाई ठंड तो अगर आप टोरंटो वाले एरिया में रहते हैं, जीटीए में रहते हैं, तो ऐसी ठंड रहेगी -15 ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, -16 चला जाएगा, 17 चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन अगर आप टोरंटो में नहीं रह रहे हैं और वैंकूवर में नहीं रह रहे हैं, ऐसी मेन जगह जहाँ ठंड नहीं पड़ती है या बोलूँ सबसे कम पड़ती है, तो भाई और जगह में बहुत बुरा हाल है। स्नो स्टॉर्म्स दबा के आते हैं। और सारे प्रोविंस जैसे अल्बर्टा हो गया, है ना, पीईआई हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, यूकॉन हो गया, सास्केचुआन हो गया, भाई इन जगहों पे तो मतलब बर्फ़ का तो मतलब धुआंधार। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आपको बताऊं, इन जगह पे रहने का। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर आपको पीआर लेनी है और आपके पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपना प्रोविंस चेंज करना पड़ सकता है। ये कॉमन टैक्टिक है, क्योंकि भाई अल्बर्टा प्रोविंसेस के अंदर जो इमिग्रेशन प्लान है बहुत इजी है। आपको पीएनपी बहुत इजी मिल जाती है, किसी भी लेवल की जॉब हो तो उसमें आप काम करके आप अपना पीआर ले सकते हैं। तो पीआर करना कनाडा में इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन साफ बताता हूँ, अगर पैसा है मेरे भाई, साफ बता रहा हूँ, पैसा है तो जाओ ऑस्ट्रेलिया। क्यों ठंड में बर्फ़ में हाल में जीना है, साफ बता रहा हूँ भाई। जेब में और मोटा पैसा है तो लिटरली आई एम टू यूएसए, इट्स ऑल अबाउट द फ्रिकिंग मनी ब्रो। अगर पैसा है तो गो टू ऑस्ट्रेलिया एनी टाइम, ऐसी परेशानी में नहीं रहोगे। और लिटरली, और जब पैसा है आपके पास मोटा, तो भाई देखो, पीआर लेने वाला, सेटल होने वाला बंदा कहीं भी सेटल हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट द मनी गेम। वंस यू हैव एंटर्ड इन दैट कंट्री यू विल अंडरस्टैंड how it's easy to get PR. There are a lot of lawyers out there, a lot of immigration consultants out there in those countries where you can just directly go and talk to them and let them know about your conditions. They will help you out directly without fail. I'm telling you, there are a lot of immigration consultants and they will literally help you out getting a PR in Australia or Canada. Won't be hard if you have the money. It's all about the money game. और पैसा है, अय्याशी करनी है, तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की लाइफ थोड़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 4 महीने तो आपको ठंड पड़ेगी। अगर टोरंटो में रहते हो, जीटी एरिया में रहते हो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, मार्खम, ओकविल, हैमिल्टन, बर्लिंगटन, इन एरिया में रहते हो तो ऑफकोर्स 4-5 महीने आपको ठंड से गुजरना पड़ेगा, माइनस टेम्परेचर सहना पड़ेगा। बाद में तो जब देखो, गर्मियों में ना जन्नत का नाम कनाडा है। गर्मियों में ये जगह, ये देश चमक जाता है, मजाक नहीं। गर्मियों में ऐसा लगता है भाई इस देश को छोड़ के जाने का मन ही नहीं है भाई, बहुत ही प्यारा है। और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया। कोई 8 घंटे की जॉब, मतलब 8 घंटे की जॉब, इंडिया की तरह ये नहीं है कि भाई 8 घंटे की जॉब तो है ऑन पेपर, बट इन रियलिटी आप भाई 12-12 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। आपको रात को हो जा रही है, सुबह जा रहे हो 8 बजे, छुट्टी का कोई वो नहीं है। इस कंट्री ये चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत फ़ायदेमंद वाली कंट्री है। मुझे तो पर्सनली पसंद आती है भाई इस काम के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। एनी डे एनी टाइम दिस कंट्री इज़ अमेजिंग। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए भाई, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है। एंड ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेजेस शायद $21, आई थिंक हाईएस्ट इन ऑल अदर कंट्रीज। $21 हाईएस्ट है। कनाडा के अंदर $16.55,
सेंट्स इन ओंटारियो, और किसी किसी प्रोविंस के अंदर तो $14-15 भी है। तो अगर आपको कम कमाना है और वेजेस के बारे में जानना है तो ऑफ कोर्स यार वेजेस कम है कनाडा में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर $21 है। एंड बहुत स्टैटिस्टिक्स में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑलमोस्ट सेम है, बट वही है पीआर आपका कहाँ बनता है, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है। और मैं कहूँगा कुछ भी चीज़ की रिसर्च करनी, जो इंडिया में इमिग्रेशन कंसल्टेंट बैठे हुए हैं ना, उनकी बात सुनना ही नहीं भाई। वो सब आपके भला की सोचेंगे नहीं, ना ही वो चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर they don't give a fuck about you, your personal life, if you live good, how will you survive in this country। नहीं। और स्पेशली किसी भी कंट्री में जाते हो तो भाई ये मान के चलना कि 6 महीने तक अगर मुझे जॉब नहीं मिली, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, तो मैं अपने खर्चे कैसे निकालूंगा। इफ़ यू डू नॉट हैव दैट मनी, इफ़ यू डू नॉट हैव दैट पावर, लिटरली डू नॉट टेक लोन्स। अपने पेरेंट्स को तंग मत करना भाई कि लोन लेकर आ जाओ, घर वालों ने लोन ले लिया, चलो तुम्हारे बकवास के चक्कर में यहाँ पर जॉब नहीं मिली 6 महीने, 8 महीने, साल भर। क्या तुम्हारे घर वाले हर महीने का 50,000 रुपये कम से कम खर्चा हो जाएगा इस कंट्री में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, जस्ट सर्वाइव करने के लिए, रेंट, ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग। क्या घर वाले हर महीने 50,000 रुपये दे पाएंगे? यानी 6 लाख रुपये तो आपका वैसा एडिशनल खर्चा है जो आप ऑलरेडी कॉलेज की फ़ीस और अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को देकर आने वाले हैं। उसके अलावा तो बोलूँगा जब तक पैसा नहीं है, वो सोच समझ नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई डिसीज़न ना यूट्यूब पे देखकर तो मत लिया करो, क्योंकि यूट्यूब पे ना मोस्टली बंदे आपको सच्चाई बताते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं। क्योंकि यार देखो, सबको अपना धंधा करना, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो आपको दिखती है, जितना लगता है ना स्नो से कवर्ड, कितना प्यारा मस्त लग रहा है। मेरी धन्नो भी फुल पूरी क्लीन करनी पड़ेगी, बेचारी बड़ी मेहनत करती है भाई। सर्दियों में मेरा साथ यही देती है, इसके सहारे में बड़ा जी रहा हूँ भाई। मेरी कार बहुत सपोर्ट, लिटरली कई बार तो बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी है मुझे, बट कनाडा वाले पूछा था बंदे ने, भाई देख भाई आना है चौड़ के आओ बिल्कुल। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है भाई, मजाक नहीं कर रहा, एक बार अपनी जगह, अपना एरिया ही छोड़ दो। जिस घर में पैदा हुए हैं ना, लिटरली दूसरे स्टेट में चले जाओ, चाहे इंडिया के अंदर। एक बार जब माँ बाप से दूर रहोगे ना, सच में आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, माँ की कीमत लग जाएगी, घर में की माँ की कितनी बड़ी कीमत होती है। जब खाना खुद बनाना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा खुद लगाना पड़ेगा ना, आपको अपने माँ बाप की वैल्यू, अपने माँ बाप का हार्डवर्क की वैल्यू पता लग जाएगी भाई। कई बच्चों को पता ही नहीं है घर वाले कितनी मेहनत करते हैं। जब आप खुद करते हैं ना सभी, तब माँ की याद आती है बैठ के, फिर है ना, तब पता लगता है कि भाई ज़िंदगी कितनी हसीन थी जब बच्चे थे, माँ बाप से डिमांड कर रहे थे कि भैया ये दिला दो, वो दिला दो, ये टॉफ़ी खानी है, वो चॉकलेट खानी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैसे चाहिए। जब इस देश के अंदर खुद कमाओगे और अपने खर्चे खुद संभालोगे और अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग पाओगे शर्म के मारे, क्योंकि आपकी उम्र इतनी हो रही है, वो हो रही है, तब रियलिटी में पता लगेगा कि माँ बाप का योगदान आपकी ज़िंदगी में कितना है, कितना बेहतर है। और ऑफ कोर्स भाई बहुत सारी डिटेल अवेलेबल है। बार बार कहूँगा, अगर पीआर लेना है तो ऑफ कोर्स कनाडा में पीआर अभी इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। थोड़े लॉज हार्ड हैं, थोड़े पॉइंट्स लेना वहाँ पर सिस्टम थोड़ा हार्ड है, बट इफ़ यू आर गुड क्वालिफाइड एजुकेटेड, पैसा वैसा है, तो टेंशन मत लो, गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्यों स्नो में मरना है। और अगर आपको कनाडा पसंद है और कनाडा के थ्रू अमेरिका जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जितने भी कैनेडियंस है, अमेरिका टाई अप अच्छा है, इजीली बंदा, कैनेडियंस को नो वीज़ा, दे कैन डायरेक्टली एंटर इन द USA, दे कैन बाय प्रॉपर्टीज़, इट्स वेरी फ्रिकन ईजी। अब मेरी ठंड के मारे मुझे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा भाई, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, राम राम जी, टेक केयर।